1909 ब्रिटिश इंडिया में पॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर थी। देश में नेशनलिज्म तेजी से बढ़ रहा था, प्रोटेस्ट्स हर जगह फैल रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि इंडिया उनके कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। इसी प्रेशर के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आज की इस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे इन रिफॉर्म्स ने इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज किया और कैसे इन्होंने फ्यूचर कम्युनल पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रखी। वेलकम टू अक्षय औरैया 79.official। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में इंडिया पूरी तरह ब्रिटिश रूल के अंडर था। गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स लेते थे और इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम रोल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रही थी। धीरे धीरे देश में आजादी की सोच स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑफिशियली ब्रिटिश ने कहा कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते हैं। इस डिसीजन के अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने लगे और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने लगे। नेशनलिज्म अब रैपिडली ग्रो कर रहा था। लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल लोगों को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंस्पायर कर रहे थे। कुछ लीडर्स पीसफुल रिफॉर्म्स चाहते थे, जबकि कुछ लोग ब्रिटिश एम्पायर को ओपनली चैलेंज करना चाहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फियर होने लगा कि अगर रिफॉर्म्स नहीं दिए गए तो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। इसी पॉलिटिकल अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लीडर्स सामने आए। जॉन मॉर्ली ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसरॉय थे। इन दोनों ने मिलकर 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए। सबसे पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज इंक्रीज किया गया। इंडिया में पहली बार इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। हालांकि वोटिंग राइट्स सिर्फ कुछ एजुकेटेड और वेल्दी लोगों तक लिमिटेड थे, फिर भी ये इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक बड़ा स्टेप था। काउंसिल मेंबर्स को बजट डिस्कस करने और क्वेश्चंस पूछने का राइट भी दिया गया। इन रिफॉर्म्स का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट कर सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये मुस्लिम्स की पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन बहुत से इंडियन लीडर्स को लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते हैं। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह भी था कि इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस मिलनी शुरू हुई। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। यह पहली बार था जब किसी इंडियन को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के इतने हाई पोजीशन पर जगह मिली। इंडियन लीडर्स की रिएक्शंस मिक्स्ड थीं। मॉडरेट लीडर्स ने रिफॉर्म्स को वेलकम किया क्योंकि इंडियंस की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई थी, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने रिफॉर्म्स को इनएडिक्वेट बताया। उनका कहना था कि रियल पावर अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का स्ट्रांगली अपोज किया। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनी। इन्होंने इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बिगिनिंग की। पॉलिटिकल अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुई, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने कम्युनल डिविजन्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसका इंपैक्ट फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत डीपली पड़ा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रूप में प्रेजेंट किया था, लेकिन रियलिटी में ये रिफॉर्म्स एक तरफ इंडियंस को लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देते थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते थे। इसी वजह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चैप्टर माने जाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यू आर वॉचिंग अक्षय औरैया 79.official।